नमस्ते दोस्तों। मिरर टेक्निक। आज मैं आपको मिरर टेक्निक डीपली में जाके सिखाने वाली हूँ कि आप मिरर टेक्निक अपनी किसी भी चीज़ के लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको छोटी सी सक्सेस स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है और बहुत सारे लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। ये बात है बहुत टाइम पहले की, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में पहली बार आई थी। तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। तो जब मैंने द सीक्रेट बुक के बारे में पढ़ा और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हुई। जैसे मिरर टेक्निक के बारे में उसमें बताया गया है, वाटर टेक्निक के बारे में बताया गया है, सेल्फ टॉक के बारे में बताया गया है। तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट 2 टेक्निक्स जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप 3 भी कह सकते हो। जैसे फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये लाइफ को जीने का तरीका है। दूसरी, मिरर मेथड। थर्ड, वाटर मेथड। ये तीनों ही चीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट हैं और हमेशा मेरे लिए ये काम करती हैं। ठीक है। तो जब मिरर के बारे में मैंने जब जाना कि इसको मिरर टेक्निक कहते हैं, और आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसको प्रेजेंट टेंस में शीशे के सामने जाकर कहना शुरू करें। अब मैंने जब इतना समझा तो मैंने वही चीज़ किया। मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मैंने डायरेक्टली शीशे के सामने गई, उसको बोलना मैंने शुरू कर दिया। मुझे 11 दिन, 15 दिन, यहाँ तक कि मुझे 21 डेज़ हो गए, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। यहाँ तक कि मुझे फीलिंग भी नहीं आ रही थी, कि मज़ा भी नहीं आ रहा था मुझे करने में, कि हाँ मैं इसकी चीज़ को एंजॉय कर सकती हूँ। मैंने वो चीज़ वहीं पर स्किप कर दी। लेकिन जब मैंने खुद की लर्निंग से जाना, वो ये कि जब भी अगर आप कोई टेक्निक करें ना, उसको पहले खुद के लिए करें। इनर सेल्फ के लिए, इनर हीलिंग, सेल्फ लव, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए खुद के लिए करें पहले, बाद में किसी और चीज़ पर जाएं। जब मैंने इसको समझा तो मैंने मिरर टेक्निक को, उस मिरर को ना अपने लिए यूज़ किया। अच्छा, बचपन में जब हम छोटी थी मैं, तो मेरे अंदर ना एक आदत थी कि मैं एक्टिंग करती थी। मतलब होता है ना किसी किसी का पैशन, तो मेरा पैशन डांसिंग एंड एक्टिंग था बहुत। डांसिंग तो मेरा अभी भी है। तो मैं हमेशा ना मिरर के सामने जाकर ही डांस करती थी। ऑटोमेटिकली मेरा ये रहता था कि मैं विदाउट मिरर डांस ही नहीं करती थी। तो वहाँ मेरे घर पे ना अलमीरा पे एक पूरा मिरर था, जो पैर से लेके सर तक पूरा मेरे को दिखाई देता था अपना। तो मैं वहाँ जाके जब डांस करती थी ना मिरर के सामने, तो मुझे ना सारे अपने स्टेप नज़र आते थे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ मैं ठीक कर रही हूँ। तो मुझे मिरर के सामने करने में बहुत अच्छा लगता था। एक्टिंग भी, छोटी थी तब एक्टिंग करती थी मिरर के सामने जाके, कुछ कुछ एक्टिंग्स करती थी। मतलब ऐसे ही जो क्रिएटर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जो एक्टर्स एक्टिंग अच्छी लगती थी मुझे, मैं जाके नकल करती थी। तो ये जब मैंने समझा कि एक्चुअल में मिरर को तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले ही उतार लिया, लेकिन इसका सही तरीका मेरे को नहीं पता था। तो जब मैंने इस चीज़ को जाना ना कि मिरर एक ऐसा प्रॉप है कि जो आप देते हो वो रिफ्लेक्ट करता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, कार्टून की स्टोरी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो कहती है ना कि बताओ जादुई शीशे सबसे खूबसूरत कौन है ना। आई थिंक स्नो वाइट है ना, स्नो वाइट वाला शायद। वो जो चुड़ैल होती है, उसमें जो बदसूरत लेडी होती है, वो ऐसा बोलती है ना। तो कहता है कि सबसे खूबसूरत तुम, लेकिन वो रियलिटी बताता है सबसे खूबसूरत स्नो वाइट, लेकिन वो उसे जलती है। तो मिरर एक्चुअल में हमारे मैनिफेस्टेशन से लेकर हमारे रियलिटी तक सारी चीज़ मैनिफेस्ट करके देता है। तो अगर आप मिरर को यूज़ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसे करके देखना, आपको मज़ा भी आएगा, फीलिंग्स भी आएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपकी खुद की एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले खुद पर काम करें। 1 महीने 21 डेज़ तक लग के खुद पर काम करें। जब आपको लगे कि हाँ अब तो आपको अच्छा लग रहा है,
अब आप ऐसे बनते चले जा रहे हो, फिर आप अपनी किसी विश के लिए काम करें, ठीक है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मैं आपको सेल्फ के लिए ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया। अच्छा, मैं ये बात काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। कॉन्फिडेंस था ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। ना ही बात रखना आता था किसी के सामने, ना ही बोलना आता था, ना ही अपनी बात पता है, आंसर भी पता है, लेकिन बोलने में डर लगता था, हिचकिचाती थी, बहुत डरती थी। स्टेज पर जाने में बहुत डर लगता था, मुझे बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि अगर मुझे किसी बात के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस जगह अगर मैं स्टेज पर गई हूँ, वहाँ जाने में भी मुझे डर लगता था। मैं हमेशा पीछे रहती थी हर काम में। बेशक मैं उस जगह फर्स्ट आई हूँ, लेकिन मैं हमेशा पीछे खड़ी होती थी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हुआ मेरा जब मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करने शुरू करे, जैसे डांसिंग के। जब मैं +2 में थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तब की बात है, जब मैं ऑडिशंस देती थी, तब मैंने डांसिंग को एक अपना पैशन की तरीके से बनाना शुरू किया। तो मेरे धीरे धीरे झिझक खुली, लेकिन बोलना फिर भी मुझे डर लगता था कि माइक अगर कोई दे देगा ना मुझे, तो मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो वो वाली चीज़ें थी मेरे आगे। मैं कोई भी प्रेजेंटेशन करती थी तो नहीं बोल पाती थी, बहुत हिचकती थी। बोलना आता था सब कुछ। तो ये आप लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी चीज़ के चलते ना आप लोग पीछे रह जाते हो। आप अपनी बात नहीं रख पाते हो कॉन्फिडेंटली, आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं आ पाता है। तो पता है क्या, बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी अपीयरेंस से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम अपना बोलने का स्टाइल, अगर हम अपना चलने का तरीका, अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई कर लें, है ना, अपने आप को थोड़ा सा बदल लें, आप देखेंगे आपका ऑरा बदल जाएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे। अब यही की आपको मैं बात बता दूं अपने ही छोटे से इसी एक्सपीरियंस से। जब मैं यूट्यूब जर्नी में नई नई आई थी ना, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इस प्लेटफॉर्म में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता था कि नॉलेज है, बस लोगों तक लेकर जानी है, बस हेल्प करनी है। कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या होता है। यहाँ तक कि मुझे बोलना भी नहीं आता था। मैं फ्लुएंसी के साथ बोल नहीं पाती थी, अपने वर्ड्स को रख नहीं पाती थी, और शायद शुरू में मुझसे कोई जुड़ा भी नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होंगे जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग की जर्नी जो मेरी रही है, नॉलेज भरपूर थी मेरे पास, लेकिन बोलना नहीं आता था, अपनी बात रखना नहीं आता था। वीडियोस में ही, जिसमें कि मैं अपने फेस के साथ नहीं आती हूँ, सिर्फ वॉइस के साथ आती हूँ, लेकिन फिर भी जो वॉइस है वही तो आप लोगों के अंदर वो मेरी छाप छोड़ती है ना। आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं है मेरी, ये एहसास है जो मुझसे आप लोगों तक जाता है। तो जब मैंने सोचा कि कहाँ कमी है, कहाँ पर कमी है, सब कुछ कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, कमी कहाँ है? कमी है मेरे कॉन्फिडेंस में। शायद अभी भी, पहले भी शुरू में जब मैंने अपना चैनल बनाया, तब भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि जब भी हम नए प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना, डर तो लगता ही है ना, हल्का हल्का डर लगता है। सबको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी से 3 महीने का गैप लिया। शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो, 1 साल पहले की बात है। 3 महीने मेरा चैनल बिल्कुल डाउन, कुछ भी नहीं। ऑनली और आई थिंक 2-2,500 फैमिली मेंबर्स थे, बस, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन वो 3 महीने मुझे ऐसा लगने लगा कि अब नहीं जा पाऊँगी, अब नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं, शायद मैं यूट्यूब के लिए नहीं बनी, शायद मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से भगवान का एक संकेत मुझे आया कि नहीं, मुझे करना है। किसी के भी ज़रिए मिला हो, मुझे एक साइन मिला कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। फिर मैंने अपने आप को बदला, अपनी वॉइस को इन्हेंस किया, वॉइस पर काम किया, बोलने के तरीके पर काम किया, और आज चलो आप लोगों के साथ हो। तो ये सब कुछ कैसे हुआ पता है आपको? इस सब कुछ में ना बहुत ज़्यादा वाला 80% मिरर का हाथ है। मिरर सिर्फ मिरर नहीं है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी का एक वो
वस्तु समझ लीजिए, मैजिक समझ लीजिए, वो है जो मैंने जो बोला है वो मुझे दिया है उसने, जो मैंने कहा है वो मुझे दिया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कर सकते हैं, करिए करिए, ठीक है। कहीं पर भी स्टक हैं, आपको अपने अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, आप खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, शुरू में दिक्कतें होंगी, एक हफ़्ते तक फीलिंग्स नहीं आएंगी, एक हफ़्ते बाद अपने आप आपको फीलिंग्स आएंगी। मैंने एक सक्सेस स्टोरी आई थिंक 1-2 दिन पहले ही कम्युनिटी में डाली है, कल डाली है, अब वहाँ जाके देखिए। उन्होंने खुद कहा है कि मुझसे नहीं होता था कुछ भी, नहीं समझ में आता था सेल्फ लव क्या है सॉरी, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया मैंने आपकी सेल्फ लव सीरीज़ और मैं 16 डेज़ तक पहुंची और मुझे 16 दिन में मैजिकल रिज़ल्ट आए, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करी। और मैं ज़्यादातर लोगों को जो मुझसे कनेक्ट होते हैं ना, मैं उन लोगों को मिरर ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि ये वाकई में क्या काम करती है। मिरर हो गया, वाटर हो गया, ये ज़रूर बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि ईज़िली हम ये चीज़ कर पाते हैं और ईज़िली हम लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर लेते हैं। तो करना क्या है आपको, घर में कोई भी शीशा है, कोई भी कैसा भी, बस आपको अपना फेस दिखना चाहिए, ठीक है। कोई भी शीशा है, कमरे का है, पर्सनल है, बाथरूम में है, जहाँ मर्जी है, 5 मिनट का टाइम निकालना है आपको, सिर्फ 5 मिनट्स आपको वक्त निकालना है। आपको बस शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना है। शुरू में मिरर के सामने आपको जाके खड़े होना है और सिर्फ आपको अपने आप को भी देखना है, इतने ध्यान से देखना है कि जैसे आपने अपने आप को कभी नहीं देखा हो, इस तरीके से, इस नज़र से। अपनी आँखों को, अपनी आँखों के कलर को, अपनी आईबॉल के कलर को, आपको अपनी ही आँखों में अपना चित्रण दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन। जब हम गौर से देखते हैं ना तो दिखता है ना सॉरी। अपनी स्किन के टेक्सचर को देखिए, डीप में जाके, बहुत डीप में। आँखें, आँखों की लैशेस, स्किन का टेक्सचर, नोज़, लिप्स, सब कुछ अपने फेस को देखना शुरू कीजिए। जब आप अपने फेस को देख लो तो अपनी आँखों पे आके रुक जाइएगा। अपनी आँखों पे आके जब रुको तो अपनी आँखों की एक आई बॉल पर रुकना, एक आई बॉल पर। जैसे कि मान लीजिए मैं ज़्यादातर राइट वाली आइज़ पर रुकती हूँ, क्योंकि पता नहीं ऑटोमेटिकली मेरा वहीं फोकस जाता है, राइट वाली आई बॉल पर। राइट वाली आई बॉल को थोड़ा 1 सेकंड के लिए देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये कलर चेंज हो रहा है आँखों का, लगेगा, 100% लगेगा। और अगर आपने इसमें थोड़ा देर तक कर लिया ना, आपको सारी चीज़ें ब्लर दिखाई देंगी, सिर्फ आपको अपनी आँखों का ही कलर रिफ्लेक्ट नज़र आएगा, बाकी चीज़ें आपको अपना चेहरा, आसपास की चीज़ें, सब कुछ ब्लर लगेगा। ये मैजिक है इस चीज़ का, यानी आप अपने आप से ही हिप्नोटाइज हो रहे हो। जब आप इस तरीके से खुद में देख लें, फिर उसके बाद में आपको बोलनी है, ये राइट टाइम होता है अफर्मेशंस का। आपको बोलने हैं संकल्प, जो चाहते हो अपने आप में बदलना, पहले खुद के लिए करना शुरू करो। बोलो खुद से, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन। एक अफर्मेशन को 5 बार ज़रूर रिपीट करो और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी भी नहीं, शुरू में धीरे धीरे, स्माइल के साथ। फिर जो और चाहते हो अपने अंदर, कामनेस, पीसफुलनेस, आई एम काम एंड पीसफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम स्पेशल, आई एम लव, आई स्प्रेड लव। तो ये आप कुछ देर तक इन्हीं अफर्मेशंस के साथ अपने आप को बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। आप देखना, लिख के रख लो ये बात मेरी, जैसे ही आपके 21 डेज़ जाएंगे, आपका बॉडी अपीयरेंस बदल जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा, चलने का तरीका बदल जाएगा। आप बोलें, मेरा बॉडी अपीयरेंस बहुत अमेजिंग है, आई हैव अमेजिंग वॉइस। देखो, मैंने अपनी वॉइस पर काम किया, मैंने एक अफर्मेशन यूज़ करी थी, आई हैव मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल। ये अफर्मेशन मेरे लिए रामबाण जादू के जैसे काम किया, मैनिफेस्ट हो गया ये सब कुछ। तो पहले मैं जब भी शूट करती थी तो मैं लिखती थी, मैं आप लोगों को पर्सनली अगर बताऊँ तो लिखती थी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था। लेकिन आज टच वुड, माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो गया।
ऐसा कीजिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।